नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र खो गया है तो यह जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। बच्चे के नाम और जन्म दिनांक से आप कैसे जन्म प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं, चाहे वह पुराना प्रमाण पत्र निकलवाएं या फिर नया प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि कैसे गुमे हुए प्रमाण पत्र या ऐसा जन्म पंजीयन जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुका है वह आप उसको कैसे निकलवाएंगे। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र दो प्रकार से जारी होता है, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीयन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो पंजीयन इकाई होती है, जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, दोनों में ही रिकॉर्ड रहता है। सिर्फ ओनली डिफरेंस ये रहता है कि जो ऑनलाइन पंजीयन होता है उसका सर्वर में भी रिकॉर्ड होता है, मतलब कि ऑनलाइन भी उसका रिकॉर्ड रहता है। 2015 के बाद से पूरे भारत के अंदर जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो रहे हैं और ये पूरे भारत में ही लागू है। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है CRSORGI की जो साइट है, यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र जारी होते हैं और इसी के ऊपर इसका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि मान लो आपका जन्म प्रमाण पत्र गुम जाता है, ठीक है, और अब वो आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं है मान लो, या फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं है उसके संबंध में, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रमाण पत्र है वह कहाँ से जारी हुआ है। जो प्रमाण पत्र जारी होता है वो होता है पंजीयन इकाई से, और पंजीयन इकाई क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग होती है, नगरीय क्षेत्र में अलग होती है और शासकीय अस्पताल। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र में आपका जन्म हुआ होगा तो वह ग्राम पंचायत के सचिव से जारी हुआ होगा, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो उप रजिस्ट्रार होता है जन्म मृत्यु का। उसी प्रकार से अगर मान लो नगरीय क्षेत्र में जन्म हुआ होगा, ठीक है, अब नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं आपका नगर निगम हो सकता है, नगर पालिका हो सकता है, नगर परिषद हो सकता है। जो नगर पालिका नगर परिषद का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वह रजिस्ट्रार होता है जन्म मृत्यु का। ठीक है, वह जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। और नगर निगम अगर क्षेत्र है तो नगर निगम क्षेत्र का क्या होता है कि जो आयुक्त होता है वह किसी स्वास्थ्य अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त करता है। ठीक है, जन्म मृत्यु के लिए वह जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। और यदि मान लो जो जन्म है बच्चे का, अगर मान लो किसी सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल शहरी क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर ही उसका पंजीयन हुआ होगा। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि मान लो आपका प्रमाण पत्र गुम गया है, ठीक है, तो आप उस पंजीयन इकाई में जाएंगे जहाँ पर जन्म हुआ है ना। पंजीयन इकाई क्या हो गई, आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कौन होती है, नगरीय क्षेत्र में कौन होती है, और अगर हॉस्पिटल में हुआ तो कौन होती है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड रहेगा। अगर मान लो प्रमाण पत्र आपका पुराना है तो वह ऑफलाइन जारी हुआ होगा, तो वहाँ का जो उनका रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी कि बच्चे का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था और कौन सी दिनांक पर उसका जन्म हुआ है। उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड निकाल देंगे। और अगर आप अभी जाते हैं तो वह उसी ऑफलाइन वाले को डिजिटल कर देंगे और प्रमाण पत्र आपको जारी करके निकाल कर दे देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ उनको देना पड़ेगा कि हमको जो है प्रमाण पत्र डिजिटल करवाना है। ठीक है, रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, आसानी से वो बन जाएगा। सेकंड, अगर मान लो कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र आपका था और वह गुम गया है तो वो आपके लिए और आसान रहेगा। उसके लिए आप वहाँ पर जाएंगे, जन्म दिनांक बताएंगे, बच्चे का नाम बताएंगे, माता पिता का नाम बताएंगे, तो वह आपको अतिरिक्त प्रति निकाल कर दे देगा। वह आपको और आसानी से हो जाएगा। जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र होता है उसके ऊपर QR कोड प्रदर्शित रहता है, उससे आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर मान लो आपका प्रमाण पत्र गुम जाता है तो आप ये ना सोचें कि हम अब नया प्रमाण पत्र जारी करवा लें, क्योंकि होता क्या है कि एक बार जो जन्म पंजीयन है वह एक बार ही रजिस्टर्ड होता है, बार बार नहीं होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मान लो एक बार ऑलरेडी जन्म उनका पंजीयन बन चुका है, बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, और वह क्या करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा जारी करवा लेते हैं। इससे उनको होता क्या है कि जैसे कि मान लो जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, ठीक है, आधार कार्ड बनवाने गए और अगर आपने इसमें पुराने वाले जन्म पंजीयन या जन्म प्रमाण पत्र लगा दिया गया है और उसके बाद आपको अगर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं और नए प्रमाण पत्र जो आपको दूसरा वाला आपने जारी करा दिया है उसको अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो वह यह कहता है कि जो पुराना जन्म प्रमाण पत्र है इसको आपको कैंसिल करवाना होगा। और जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल करवाने के कोई भी प्रावधान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको आती है। इसलिए आप जो आपका पुराना प्रमाण पत्र जो ऑलरेडी गुम चुका है, चाहे तो आप उसी में चेंज करवा लें, आप नया जारी ना करवाएं। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है, कई बार क्या होता है
कि पंजीयन इकाई के पास जाने में उनको प्रॉब्लम होती, गुम जाता है, तो पंजीयन इकाई से सहयोग किसी कारण से अगर नहीं मिल पाए तो वह बाहर किसी भी फर्जी साइट से या किसी व्यक्ति से बात करके जो है प्रमाण पत्र जारी करवाते हैं। ठीक है, जो प्रमाण पत्र जारी होता है वह ओनली CRS की साइट पे जो पंजीयन होता है वही मान्य होता है। कई लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं और उसके बाद फिर जब बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तब क्या होता है कि वह जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होता है वह जो है अपडेट उसको करते हैं, तो वहाँ का जो QR कोड है वह स्कैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आधार कार्ड की जो साइट होती है UIDAI वह CRS से जो है जानकारी नहीं ले पाती। उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो प्रमाण पत्र का जो पंजीयन क्रमांक है वह CRS की साइट पर उपलब्ध नहीं है, जिससे कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में भी अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रमाण पत्र एक ही बनवाएं और सही तरीके से बनवाएं और पंजीयन इकाई से बनवाएं। उसके अलावा भी यदि मान लो अगर आपके दिमाग में कोई क्यूरी आती है तो वह आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।